अस्सलाम वालेकुम, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो बता देती हैं हमारी प्रीता ईशानी के पापा को प्रीता के बारे में सब कुछ, और उसके जो पापा होते हैं वो दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। बस वो बोल देते हैं कि मैं अपने मन को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो फिर करती है अपनी प्रीता से बात। अब आगे जो प्रीता होती है उससे पूछती है क्या जान बताओ ना यार, वो कौन सी ऐसी बात है जो आप मुझे नहीं बता रही हो, प्लीज़ ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है यार। फिर जो ईशानी होती है बोलती है ना 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 ना, इतनी जल्दी नहीं, पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। जो ईशानी बोलती है क्या यार, ईशानी सॉरी प्रीता बोलती है क्या यार बताओ ना क्या बात है, क्यों इतना ज़्यादा तरसा रही हो। फिर जो ईशानी होती बोलती है हाय हाय, आप कितना सताती हो मुझे, पता है ना, अभी मेरी बारी आपको सताने की, चलो प्रॉमिस करोगी तो मैं बताऊंगी। फिर जो हमारी प्रीता है वो उसी मुझे ठीक है मत बताओ, नहीं करूंगी प्रॉमिस, नहीं सुनना है मुझे, ऐसा बल्कि जो प्रीता होती है वो कर लेती है, कॉल काट देती है। और जो ईशानी होती है वो स्माइल करती है, बोलती है हाय भगवान, क्या मेरी जान को इतना जल्दी गुस्सा आ जाता है, हाय उसका इतना मीठा गुस्सा। पर दूसरी तो जो प्रीता होती है उसके तो पेट में दर्द होता है, वो दोबारा से करती है हमारी ईशानी को कॉल, और जैसे ही ईशानी के फ़ोन पे कॉल आती है वो स्माइल करती हुई बोलती है मुझे पता है जान, अब जब तक बात नहीं सुनोगी तो आप कहाँ में से कॉल काट के जा सकती हो, आपके पेट में तो दर्द होना ही है। ऐसा बोल के फिर जो ईशानी होती है वो कॉल काटती है और कान के साथ लगाती है, बोलती है हाँ क्या है, आप कॉल काट दी थी ना, अभी क्यों कॉल की मुझे। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है यार क्यों सता रही हो, प्लीज़ ना बताओ ना यार क्या बात है। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है इतनी जल्दी नहीं 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 नहीं, पहले जो मैं बोलूँगी वो करोगी तो तभी मैं आपको बताऊँगी, ऐसे मैं नहीं बता सकती, सॉरी। फिर जो हमारी प्रीता होती है उसको गुस्सा आ जाती है, बोलती है यार क्या है बताओ ना प्लीज़। जो ईशानी है वो थोड़ी देर उसको और तड़पाती है और बाद में बोलती है ठीक है जान बता रही हूँ, और सॉरी आपको इतना ज़्यादा तड़पाने के लिए, क्या करूँ यार बहुत मज़ा आता है। फिर जब हमारी प्रीता वो कुछ बोलते क्या मज़ा आता है यार, मेरी जान जा रही है, प्लीज़ बताओ ना, देखो ना पेट में दर्द हो रहा है यार, बोलो ना प्लीज़। फिर जो ईशानी होती है बोलती है हाँ बाबा बोल रही हूँ जान, ये वाली जो मैं आपको बात बताऊंगी ना, उसको समझे ये बात बहुत ही। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है क्या यार बोलो ना प्लीज़ ना, बताओ ना क्यों मुझे तरपा रही हो। फिर जो ईशानी होती बोलती है हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ बता रही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती बोलती है जान जान जान, आपको पता है मैंने अपने बारे में और आपके बारे में मम्मी पापा को बता दिया। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जैसे ही ये बात सुनी बोलती क्या क्या बता दिया। फिर जो ईशानी होती बोलती है जान जान जान, मैंने हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, मैंने ये बता दिया यार मम्मी पापा को। जैसे ही हमारी प्रीता ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, बोलती है ऐसे मत बोलो यार, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है यार, मैं मजाक नहीं कर पूछ रही हूँ। फिर जो ईशानी होती बोलती है यार क्या है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ जान, सच बोल रही हूँ, आपकी कसम, मैंने अपने हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में मम्मी पापा को बता दिया है, सच सच सच। और पता है जान वो लोग मान भी गए। जैसे ही प्रीता ये सुनती है तो बोलती है नो 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 नो, ऐसा नहीं हो, वो मम्मी पापा मान गए, उन्होंने आपको कुछ बोला नहीं। ईशानी बोलती है नो जान नो, कुछ नहीं बोला है। और पापा पहले से बोल रहे थे कुछ, लेकिन पापा ने बोला है मैं भी एक्सेप्ट कर लूँगा। देख लो जान, मेरी मम्मी पापा को बता दिया, अभी आप भी मम्मी पापा को राजी कर लो। पापा पता है जान, एक और बार मैं आपको बोलना भूल ही गई, पता है पापा ने मुझे बोला है अगर मैं सही से डॉक्टर बन गई तो पापा हम दोनों की शादी कर देंगे। जैसे ही हमारी प्रीता ये सब कुछ सुनती है तो वो शॉक्ड रह जाती है, बोलती है क्या नो जान यार, आप
मुझे ये क्या है, मैं खुश हूँ या क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही यार। आपने मेरे बारे में बता दिया अपनी मम्मी पापा को? ईशानी बोलती है हाँ जान, हाँ मैंने बता दिया और उन लोगों ने एक्सेप्ट ही कर लिया है। और डोंट वरी यार, जो हमारी शानी होती है वो तो बहुत 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 खुश होती है। जो प्रीता होती है उसको तो समझ नहीं आती है कि वो खुश हो या नाराज हो, बट बोलती है कि यार तुम्हारी मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे जान। फिर जो ईशानी होती है बोलती है जान कुछ नहीं सोच रहे। और आपको एक और बात बताना भूल गई, आपको तो पता है ना यहाँ पे सब कुछ लीगल है और यहाँ पे हर कोई खुला खुला किस कर लेते हैं यार, लड़की लड़की। और यहाँ पे गया कपल भी बहुत है और दूसरे कपल से इस तरह लेस्बियन कपल बहुत 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 ज़्यादा है जान। और पता है पापा ने भी देखा, पापा तो देख के शॉक रह गए। और पता नहीं पापा को फिर पापा ने किस तरह में एक्सेप्ट कर लिया यार। मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ जान। क्या आप खुश नहीं हो? फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को ऐसे बोलती है, जो प्रीता होती है बोलती है जान मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुशी मनाऊं क्या करूं यार। आपने तो मैं अपनी मम्मी पापा को मना दिया और मेरी मम्मी पापा का कैसे होगा यार। फिर जो ईशानी होती है बोले मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मैंने जान में बात कर ली, अभी आओ। मुझे नहीं पता और आपने मुझे प्रॉमिस भी किया था ना आप यहाँ पे आओगे। देखो मम्मी पापा मान, मेरी तो मम्मी पापा मान गए ना जान, प्लीज़ आप अपनी मम्मी पापा को मनाओ ना। फिर जो प्रीता होती है वो सोच में पड़ जाती है, बोलती है ठीक है जान बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ना यार। मुझे किस आपके मम्मी पापा तो मान गए, पता नहीं मेरे वाले मानेंगे कि नहीं। फिर जो हमारी शानी होती है बोलती मुझे नहीं पता है अब किस तरह मनाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है जान प्लीज़ ना। ये लोग फिर ऐसे ही कुछ देर तक बातें कर रहे होते और बातें कर ही रहे होते कि जो हमारी प्रीता होती है उसके रूम में आ जाती है उसकी रूममेट जैसे ही आती है तो जो हमारी प्रीता होती है वो हम मतलब हमारी प्रीता से बात करते टाइम हिचकिचा रही होती है। और जो उसकी रूममेट होती है वो उसकी तरफ घूर के देख रही होती है। और जो उसकी रूममेट होती है उसकी तरफ देखती हुई बोलती है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हें तो बहुत अच्छा अवार्ड मिलने वाला है। और मैंने तो सुना है थोड़ी थोड़ी देर में और सब लोग भी आ रहे हैं हमारे कॉलेज में और तुम्हारी वजह से हमारे कॉलेज का बहुत नाम हो गया है। सच में तुम बहुत लकी हो, तुमने हमारे कॉलेज में आते टाइम ही हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। वो रूममेट उससे ऐसे बोल रही होती है और जो हमारी प्रीता होती है वो भी कॉल पे सुन रही होती है। और जो ईशानी होती है वो तो शौक हो के सुन रही होती है। वो बोलती है नो यार ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे मेरे साथ जो मेरा पार्टनर है ना उसकी वजह से ये सब कुछ हो पाया है। वैसे मुझ में इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है। उसकी जो रूममेट होती है बोलती है कौन है तो तुम्हारा पार्टनर, हमें भी तो बताओ। फिर जो हमारी शानी होती है बोलती है जब सही टाइम आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगी। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो रूम के बाहर चली जाती है। रूम के बाहर जैसे ही जाती है तो वहाँ पे और लोग भी आ जाते हैं, पूरा ग्राउंड भर जाता है। वहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले फिर से आ जाते हैं क्योंकि जो वो क्रिमिनल्स होते हैं उनके सारे काले धंधे सब कुछ पकड़ा गया होता है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट होती है वो आती है और उस कॉलेज में ही आते हैं। और जब वो आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे पुलिस वाले सोशल मीडिया वाले सब लोग आ जाते हैं। ये सब कुछ देख के जो हमारी शान होती है वो तो शौक रह जाती है। वो बोलती है जान जान देखो ना यहाँ पे कितने सारे लोग आ गए यार। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती जान मुझे भी दिखाओ ना, जान मुझे भी दिखाओ ना, वीडियो कॉल करो मुझे भी देखना है। फिर जो हमारी शानी होती है वो करती है हमारी प्रीता को वीडियो कॉल। और जो प्रीता होती है वो वीडियो कॉल पे देखती है बहुत सारे, पूरा कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज होता है वो पूरा भरा हुआ होता है। और ऐसे ही सब लोग आ जाते हैं, करते करते सब लोग पहुंच आते हैं हमारी ईशानी के पास। जो और ईशानी होती है उसको तो समझ ही नहीं आती और जो प्रीता होती है
वो उन सब लोगों को देख रही होती है। फिर जो ईशानी होती है वो मोबाइल को कान के साथ लगाती हुई बोलती है, जान बताओ ना यार, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। हमारी प्रीता होती है, वो बोलती है, जान आप फुल कॉन्फिडेंस रखना और घबराना डरना बिल्कुल भी नहीं, और जो जो आपसे क्वेश्चन करे सबका सही सही से जवाब देना। समझ गई ना? फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती, जान मैं समझ गई, ठीक है आप कॉल मत करना, आप लाइन पे ही रहो ना। ऐसे ही देखते देखते सब लोग आ जाते हैं हमारी ईशानी के पास, और वहाँ पे 2-3 ऑफिसर आते हैं, हमारी ईशानी के पास आते हैं, और जो हमारी ईशानी उनके साथ हाथ वगैरह मिलाते हैं, और वो जो लोग होते हैं वो हमारी ईशानी को देख रहे होते हैं। वहाँ पे एक लड़की भी होती है, वो ईशानी की तरफ देखती हुई बोलती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और जितना मैं बहुत मेहनत किया इन लोगों को ढूंढने के लिए, बट मैं नहीं ढूंढ पाई और मैं इनकी पकड़ तक नहीं पहुंच पाई, और जिस लड़के को तुमने पकड़वाया है ना, यही लड़का मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। तुम जैसे बच्चे ही हमारे इस देश को सही कर सकते हो। फिर जो हमारी ईशानी है वो उनकी तरफ देखती हुई बोलती है, नो मैम, मैं तो इंडिया से आई हूँ यहाँ पे स्टडी करने के लिए। फिर जो मैम होती है वो ऐसे ही शॉक्ड रह जाती है, क्या तुम इंडिया से हो? फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है, यस मैम, मैं इंडिया से, बस मुझे आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे। और जो वो लड़की होती है वो बोलती है, गुड गुड, तुम बहुत लकी हो, और हम लोगों ने ये फैसला किया है, पता है उन सब क्रिमिनल्स को हम लोगों ने पकड़ लिया है, वो यहाँ से लड़कियों को सेल करके दूसरे देशों में बेच देते, और वो उनकी सब कुछ निकाल के और उनको उनके साथ बहुत इतना गलत काम करते थे कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और आज तुमने सब उन लड़कियों की इज्जत बचा ली, आई तुम्हारी वजह से आज के बाद और लड़कियां भी सेफ हो सकती हैं, एंड थैंक यू सो मच, तुम इंडिया से आई हो। तो तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? तो जो ईशानी होती है वो इधर उधर देखने लग जाती है, बट उसके मम्मी पापा का वहाँ पे तो पता ही नहीं होता, वो तो घूमने के लिए गए होते हैं। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है, मुझे लगता है मेरी मम्मी पापा थोड़ा बाहर गए हैं, मैं कॉल करके बुला लेती हूँ। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो अपने पापा को कॉल करते हैं। उसके जो पापा होते हैं वो कॉल उठाते हैं, बोलते हैं, हाँ बेटा क्या हो गया? फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है, पापा यहाँ पे बहुत सारे लोग आए पूछताछ के लिए, प्लीज़ आप लोग जल्दी आओ ना, आप लोग कहाँ पे हो? जैसे ही हमारी शानी के पापा ये सुनते हैं तो बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा, बस हम 2 मिनट में आ रहे, वहीं पे रुको और घबराना बिल्कुल नहीं। ऐसा बोल के जो शानी के पापा होते हैं वो कॉल काट देते हैं, बट जो हमारी प्रीता की कॉल होती है वो अभी तक चल रही होती है, और जो हमारी ईशा ईशानी होती है वो सारे क्वेश्चन के आंसर देती है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, और थोड़ी देर में आ जाते हैं हमारी ईशानी के मम्मी पापा भी। और फिर हमारी ईशानी के मम्मी पापा से भी पूछताछ हो जाती है कि आप कहाँ पे रहते हैं, और आप लोग बहुत लकी हैं कि आपकी बेटी ने इतना अच्छा काम करवाया है। वहाँ पे जो एक मैडम होती हैं वो बोलती हैं कि इससे भी एक और अच्छा कॉलेज है हमारे यहाँ का, और आपकी ये जो बच्ची है इसकी इसका इसकी फीस जो ये बनना चाहती है सब कुछ हमारी तरफ से गिफ्ट होगा इसके लिए, जब तक इसकी यहाँ से स्टडी ख़त्म नहीं हो जाती। और अगर आप लोग चाहें यहाँ पे रह सकते हैं, और हाँ, हम आपको एक मैनेजर की सीट भी दे सकते हैं यहाँ पे ही, क्योंकि आपकी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, और हमारी बहुत हेल्प की है, और बहुत से क्रिमिनल्स को पकड़वाया। और मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ, बट हम लोगों की तरफ से आपके लिए ये सब कुछ, और आपको एक घर दिया जाएगा फ्री में, उसका सारा खर्चा हम लोग खुद उठाएंगे। जैसे ही हमारी शानी के पापा ये सुनते हैं तो वो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिला होता है, क्योंकि हमारी ईशानी ने बहुत बड़ा काम किया होता है, बहुत अच्छा काम किया होता है। बोलते हैं ना, भगवान जी जब नसीब बदलना चाहें तो वो फ़कीर को भी राजा कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन कभी भी हमें अपने नसीब से हार नहीं मानना चाहिए, बट जो हमें भगवान जी दे रहे हैं हमें उसी में ही खुश होना चाहिए। किसी का भी
कब किसका नसीब बदल जाए पता ही नहीं चलता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। हमारी ईशानी के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको सब कुछ फ्री और मिल जाती है। हमारी ईशानी के पापा को बहुत अच्छी जॉब, क्योंकि वहाँ पे तो सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। और अगर किसी इंसान को अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए और बाहर खाना पीना फ्री, अगर कोई घर अच्छा सा मिल जाए तो उसके लिए क्या मुश्किल है। और यही हो जाते हैं हमारी ईशानी के पापा के साथ। और ईशानी के पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और ऐसे ही काफ़ी देर तक ये सब कुछ होता रहता है। और फिर थोड़ी देर में वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमारी ईशानी, उसकी मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, वो इनसे बातचीत कर रहे होते हैं। और जो ईशानी के पापा होते हैं वो ईशानी की तरफ देखते और उसको हक कर रहे थे और बोलते बेटा बेटा मैं कितना कितना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ बेटा, जैसा तुम खड़ी हो ना भगवान जी, मैं बोलती हूँ ऐसी बेटी सबको दे। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। ईशानी के पापा साथ में बात कर रहे होते और साथ में उनकी आंखों में आंसू आ रहे होते। और जो ईशानी है वो थोड़ा सा भीजे होते अपने पापा के आंसू साफ करती हुई बोलती है क्या पापा, देखो ना भगवान जी हमेशा हमारे साथ हैं। देखो ना पापा, आपने कभी गलत काम नहीं किया ना, हमें कभी गलत रास्ते भी दिखाए। देखो ना भगवान जी, जब नसीब बदलना चाहे ना तो हो जाते हैं। जब पापा प्लीज़ आप साइड मत हो। ऐसे ही फिर थोड़ी देर में एक गाड़ी आती है, वो गाड़ी आती है और वहाँ से एक ड्राइवर निकल के आता है। वो हमारी ईशानी के पापा के पास आते हो बोलते हैं सर ये आपके घर की और मुझे भेजा है आपका ड्राइवर बना के, और आज के बाद मैं आपके घर में ही रहूँगा, आपका ड्राइवर बन के कोई भी काम होगा तो मैं खुद करूँगा। और जो ईशानी के पापा हैं वो चाबी लेते हैं, बोलते हैं ठीक है ईशानी बेटा तुम अपना सारा सामान लेके आ जाओ, हम घर चलते हैं। फिर जो ईशानी होती है वो जाती है रूम में और उसकी जो रूममेट होती है बोलती है वाह यार कितना अच्छा नसीब है तेरा, एक दिन रही और दूसरे दिन देखना तुझे न्यू घर मिली और यहाँ घर ले पाना तो बहुत मुश्किल होता है। ऑल द बेस्ट। और हाँ हमें भूल मत जाना। जो ईशानी होती है वो उनकी तरफ देखती बोलती है नो नो ऐसा बात नहीं है। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो अपना सारा सामान लेती है और बाहर चली जाती है। और उसके जो पापा होते हैं उसके हाथ से सामान वगैरह लेते हैं, गाड़ी में रख लेते हैं और ये लोग चले जाते हैं वहाँ से। और वहाँ इनको घर मिला होते हैं, मतलब जितना टाइम ये लोग रहना चाहे वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये लोग उस घर में जाते हैं। जैसे ही उस घर में जाते हैं वो घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा। ईशानी की जो मम्मी होती है वो तो थोड़ी देर घर को खड़ी होकर देख रही होती है और उनका फेस ऐसे ही बना होते वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं देखो ना कितना खूबसूरत घर है। हाय थैंक यू सो मच भगवान जी। मैं ईशानी के पापा में बोलते वो पूजा करवाओ, बहुत बड़ी सी पूजा करवाओ यार। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, पता है मैं चाहता हूँ हम लोग इंडिया में जाके बड़ी पूजा रखें और सबको इनवाइट करो और सबको अपने घर में बुलाएं। जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, चलो पहले अंदर चले जाते हैं ना। फिर जो ईशानी की मम्मी पापा वो लोग अंदर जाते हैं। घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा। वो घर होता है शीशे का और लक्कड़ का। आपको तो जैसे पता है दोनों उस चीज़ का घर हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा। फिर ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर होते हैं 3 रूम, किचन, वाशरूम, मतलब उस घर में होता है स्विमिंग पूल भी होता है। वो घर बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये लोग अंदर जाते हैं, रूम चेक वगैरह चेक करते हैं। इनको सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जो ईशानी होती है बोलती है ठीक है मम्मी आप भी आराम कर लो और मैं भी आराम कर लूँ, मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती है हाँ बेटा ठीक है। फिर वो जो ड्राइवर होता है बोलता है कि मैम आप लोगों के लिए कुछ बना दूँ मैं। फिर जैसे ही हमारी ईशानी की मम्मी सुनती बोलती क्यों आप क्यों खाना बनाएंगे। फिर वो जो लड़कों से बोलती कि मेरी ड्यूटी है ना आपका सारा काम करना,
आप लोग क्या खाएंगे, मैं आपके लिए रात के लिए क्या खाना बनाऊँ। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलते हैं कि ये बना दो। फिर वो जो लड़का होता है बोले ठीक है आप जाके आराम कर ले, मैं कर लूँगा। ऐसा बोल के जो ईशानी ईशानी के मम्मी पापा होते हैं वो लोग चले जाते हैं सोने में। और जो रूम में हमारी ईशानी होती है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। वो अपने रूम में चली जाती है और ईशानी के मम्मी पापा दूसरे रूम में चले जाते हैं। और जो ईशानी होती है वो बहुत खुश होते हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। उसके मम्मी पापा मान गए होते हैं उसके रिश्ते के लिए। उनको एक अच्छा सा घर भी मिल जाता है। और जो ईशानी है वो जल्दी से फिर से कॉल करती, पता नहीं कॉल किस तरह कट हो जाती है ईशानी कि बहुत बार प्रीता ने कॉल करने की कोशिश की होती है, बट जो हमारी ईशानी होती है उसका फ़ोन तो ऑफ हो चुका होता है। इस वजह से ये हमारी प्रीता की कॉल ईशानी को नहीं लग पा रही होती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो फ़ोन निकालती है और कर लेती है हमारी प्रीता को कॉल। और प्रीता जैसे ही कॉल उठाती बोलती है यार कहाँ थी अब, मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश करूँ, नंबर क्यों बन जा रहा था। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है जान बस पता मुझे लगता है पता नहीं कैसे ऑफ हो गया, मुझे समझ ही नहीं आई। जान जान पता है वो लोग आए थे, उन लोगों ने हमें इतना अच्छा घर दिया और एक गाड़ी भी और एक साथ में एक लड़का भी था, उसने बोला हम हमारे सारे घर का काम करेगा। जान जल्दी से वीडियो कॉल करो, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जल्दी से हमारी ईशानी को कॉल करती है। जो ईशानी है वो कॉल उठाती है और पूरा घर दिखाने लग जाती है। और जो प्रीता होती है बोलती है वाओ जान कितना खूबसूरत है यार, भगवान जी ने तुम्हारा नसीब ही देखो ना। सच में यार सच बोलते हैं जब इंसान का नसीब बदलता है ना तो फकीर को भी कब बादशाह कर दे पता ही नहीं चलता है। ये तो बस तुम्हारा नसीब था जान, बस मेहनत करो और भगवान जी तुम्हें और देंगे। और सबके लिए प्रे करो भगवान जी जो जो मुश्किलात में भगवान जी सबकी मुश्किलात दूर करे। और जो हमारी ईशानी ही बोलती है हाँ जान हाँ क्यों नहीं। फिर ऐसे ही दोनों काफ़ी देर तक बातें खड़े होते, बातें करते करते कब रात के 11 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। फिर वो जो लड़का होता है वो आता है हमारी ईशानी के मम्मी पापा के रूम के बाहर और नॉक नॉक करते हुए बोलता है मैम उठ जाएं, खाना नहीं खाना है, रात के 11 बज गए हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो उठती है और बोलते हैं हाँ हाँ बस अरे तुम खाना लगाओ। ऐसा बोल के जो ईशानी की मम्मी होती है वो उठती है, वॉशरूम में जाती हैं, फ्रेशन अप होती हैं, बाहर आती है अपने हस्बैंड को उठाती है और बोलती हैं चलें जी उठ जाएं, रात के 11 हो गए, खाना खा लें, तो हमने दिन को भी कुछ नहीं खाया, चलो चलो चलो। बट जो प्रीता होती है उसने तो रूम लॉक किया होते हैं। वो तो अभी तक हमारी सॉरी ईशानी तो अभी तक प्रीता से बात कर रही होती है। और जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है ठीक है आप जल्दी से उठे, मैं आपकी बेटी को भी उठा के आती हूँ, पता नहीं वो उठी कि नहीं उठी। ऐसा बोल के जो ईशानी की मम्मी होती है वो जाती है प्रीता के रूम के बाहर, देखती है रूम तो लॉक होता है। वो नॉक नॉक करते हुए बोलती है बेटा उठ जा जल्दी कर, खाना नहीं खाना है क्या। फिर जैसे ही हमारी शानी अपनी मम्मी की आवाज़ सुनती है वो बोलती है हाँ मम्मी आप जाओ बस मैं 5 मिनट में आती हूँ। जैसे ही हमारी पिता ये बात सुनती है वो बोलती है जान आपने खाना नहीं खाया है क्या। फिर जो शानी तो बोलती है नो जान नहीं खाया ना, वो मम्मी पापा सो गए थे तो वो लड़का खाना बना रहा था। फिर जो प्रीता तो बोली ठीक है ठीक है ठीक है अभी जाओ जाओ खाना खाओ उसके बाद आके मुझे कॉल करना, ठीक है मैं रखती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो कॉल काट देती है, मैसेज करती जल्दी जाओ जान, सबसे पहले खाना उसके बाद मैं खाना खा के मुझसे बात करना। फिर जो ईशानी होती है वो फ़ोन देखते हुए बोलती है ओके जान। ऐसा बोल के वो किस वाले इमोजी भेज देती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो भी खाने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, मतलब काफ़ी मंथ, कम से कम 5 मंथ गुजर जाते हैं। इन लोगों का यही रूटीन बन जाती है ईशानी का रोज़ कॉलेज आना जाना 5 दिन में एक सेमेस्टर हमारी ईशानी का कंप्लीट हो जाता है। ईशानी दिल लगा के मेहनत करती है और वो बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रही होती है, वो बहुत अच्छा कॉलेज होता है। और जो ईशानी के पापा होते हैं उनकी भी जॉब वहीं पे लग गई होती है, वो भी वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी ले रहे होते हैं, बहुत अच्छा इन सबका सिस्टम चल रहा होता है। और वहाँ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो बस उसका भी यही काम होता है कि वो अपनी जॉब करती है, अपना काम करती है। और जो बॉस होती है
उसके पीछे बहुत ज़्यादा दीवानी होती जाती है। और ऐसा एक दिन तो ऐसा आता है कि जो बॉस होती है वो तो हमारी प्रीता के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती है। फिर एक दिन वो हमारी प्रीता के को कैबिन में बुलाती है और बोलती है, प्रीता मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम मेरे घर पे ही रहोगी और हमेशा मेरे साथ आया जाया करोगी। जैसे ही हमारी प्रीता ये बात सुनती बोलती, मैम क्यों, सब ठीक तो है ना? फिर जो मैम होती वो बोलती हाँ सब ठीक है, बस मैं बोल रही हूँ ना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूँगी। आज के बाद तुम रात को जाती हो बस मेरे घर सो जाया करो और हफ्ते में एक बार अपनी मम्मी के पास चली जाया करो। जो हमारी शानी हो सॉरी प्रीता होती है वो बॉस की तरफ देखते हुए बोलती है, नो बॉस सॉरी, मैं मुझे किसी के घर नींद नहीं आती है। फिर जो बॉस होती है वो जैसे ही हमारी प्रीता के मुंह से ना सुनती है उसको बहुत गुस्सा आता है। बोलते हैं, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मुझे ना नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि तुम मेरे घर रहोगी सो रहोगी, मुझे कुछ नहीं पता है, जाओ अपना काम करो और मैं तुम्हारी मम्मी से भी बात कर लूँगी। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता होती है वो वहाँ से चली जाती है और बोलती है, उफ मुझे लगता है बॉस पागल हो गई है, मैं उसके घर कभी नहीं, मैं छोड़ो प्रीता, अपना बीपी मत हाई करो, छोड़ो मैं मम्मी से बात कर लूँगी। ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो फ़ोन उठाती हुई करती है अपनी मम्मी को कॉल। उसकी जो मम्मी होती है वो काम कर रही होती है, उनको जैसे ही फ़ोन की आवाज़ आती है वो फ़ोन उठाती हैं और बोलती हैं, हाँ बेटा प्रीता क्या है, तुम ठीक तो है ना, खाना खा लिया तुमने? फिर जो प्रीता होती है बोलती है, हाँ मम्मी खाना खा लिया, यहाँ मम्मी बहुत पागल हो गई है प्लीज़। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती, क्यों बाबा क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? फिर जो प्रीता होती बोलती है, मम्मी वो बॉस मुझे बोल रही है तुम रात को घर मत जाया करो, मेरे पास ही रहा करो। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है, क्यों बेटा, क्यों बोलो, मैं नहीं रह सकती, मेरे मम्मी पापा मुझे अलाउ नहीं करते, जो तुझे इतनी टाइम ऑफिस में काम करने के लिए देते वही बहुत है। नो बाबा नो, हम तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते हैं। हमारी जो प्रीता की मम्मी होती है वो हमारी प्रीता से बात कर ही रही होती है कि ऊपर से आ जाती है बॉस की कॉल आ रही होती है। और जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है, बेटा तेरी बॉस की कॉल आ रही है मुझे। जो प्रीता होती है बोलती है, मम्मी आप जो उससे बात करो प्लीज़, मम्मी आप उसको मत बोलना, मुझे नहीं रहना है किसी के घर भी, आपको पता है ना मुझे किसी के घर नींद नहीं आती है। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है बोलती है, हाँ बाबा ठीक है मैं बात करती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बॉस की कॉल उठा लेती है और जो बॉस होती है वो हमारी प्रीता की मम्मी को नमस्ते वैसा हाल वाल पूछती है। और फिर जो बॉस होती है बोलती है, आंटी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या मैं कर सकती हूँ? फिर जो प्रीता की मम्मी होती है बोलती है, हाँ बेटा क्यों नहीं, करो, क्या बात करनी है तुम्हें? तो जो बॉस होती है बोलती है, आंटी जी वो मैं चाहती हूँ कि प्रीता इतनी रात को घर आती है तो अगर वो रोज़ मेरे घर में ही रहे तो वीक में एक बार आपके घर आ जाए, तो जब छुट्टी हो तब घर चली जाया करे। वैसे क्या वो कभी मॉर्निंग में भागती भागती ऑफिस आती है, फिर भागती भागती जाती है और रात को मैं बोलती हूँ मेरे पास ही रह जाए तो। फिर जो हमारी शानी की प्रीता की मम्मी होती है बोलती हैं, बेटा मैंने तुम्हारे पास ऑफिस में काम करती है, बट जब तक ये घर नहीं आती ना तो मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरी इकलौती बेटी है और मैं इस तरह तुम्हारे गला अलाउ नहीं कर सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो वो नौकरी छोड़ देगी। जैसे ही हमारी प्रीता की मम्मी ये बात करती है बहुत थोड़ी डर जाती है, बोलती नो 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 आंटी ऐसा मत बोले, ठीक है अगर नहीं आना चाहते, आप नहीं भेजते तो कोई बात नहीं, और आप ठीक तो है ना, ठीक है आंटी मैं बाद में कॉल करती हूँ। ऐसे बोल के जो बॉस होती है वो कॉल काट देती हूँ, क्योंकि जो बॉस होती है वो डर जाती है, वो इस वजह से डरती है। जैसे ही हमारी प्रीता की मम्मी ने बात करती है कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं अपनी बेटी को ऑफिस से निकाल दूंगी, बट जब बॉस होते हैं उसको तो बिल्कुल मंजूर नहीं होता है कि हमारी प्रीता उसके बॉस से निकले, कि ऑफिस से निकले। और जो बॉस होती है वो फिर से शीशे से हमारी प्रीता को देख रही होती है और जो प्रीता होती है वो काम कर रही होती है और उसने तो कान में ब्लूटूथ लगाए होते हैं और आराम आराम से इस तरह बात कर रही होती है कि किसी को पता ही नहीं चलता है। और जो हमारी शानी और प्रीता होती है उनका दो प्यार करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकते, दुनिया की कोई ताकत भी, एक भगवान जी के अलावा। भगवान जी तो मुझ
वो ही सब कुछ कर सकते हैं और कोई नहीं जुदा कर सकता है। हमारी जो प्रीता होती है उसने एक छोटे से ब्लूटूथ लिए होते हैं, उसने इस तरह कान में लगाए होते हैं कि किसी को नहीं दिखते, और वो इतना स्लोली बात करती है हमारी ईशानी से, और किसी के महसूस नहीं होते ये काम कर रही है कि ये बात कर रही है। और जो हमारी ईशानी होती है वो जब जब काम करती है वो साथ में हमारी प्रीता से बात कर रही होती है, और जो प्रीता होती है वो ईशानी से बात कर रही होती है। इन लोगों की रूटीन बन गई होती है, ये लोग हर टाइम 24 आवर्स ये लोग लाइन पर रहते हैं एक दूसरे के साथ, और किसी को भी पता नहीं चलता है। और इन लोगों का दूर से इन लोगों का प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, और दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे होते हैं। और जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, जान बस 3 से 4 मंथ और, बस जान उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। जब मैं आऊंगी ना जान, फिर उससे पहले मैंने सोच लिया कि मैं मम्मी पापा को बता के आपके पास आ जाऊंगी, और आगे जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही हमारी शानी ये बात सुनती है तो बोलती है, वाओ जान, थैंक यू सो मच जान, आई एम वेटिंग फॉर यू यार, प्लीज़ ना जल्दी आना। ये लोग फिर ऐसे ही बातें कर रही होती है, और जो बोझ होती है वो भी हो जाती है हमारी प्रीता के प्यार में। ये तो हम देखेंगे कि हमारी बॉस का क्या होगा, हमारी ईशानी और प्रीतम मिल पाएंगे कि नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और हमारी प्रीता के घर जाने का टाइम हो जाता है। एक मर्तबा वो जैसे ही बॉस रोज़ की तरह उसको खुद ड्रॉप करती है, और जो बॉस होती है वो बोलती है चलो, और जैसे ही वो जाती है गाड़ी में बैठ रही होती है कि अचानक पीछे वाली साइड से एक बहुत स्पीड में बाइक आ जाती है, और जैसे ही बाइक आता है तो जो हमारी शानी का ब्लूटूथ होता है वो नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही नीचे गिरता है तो बॉस देख लेती है। फिर बॉस जो होती है वो उसको उठाने वाली होती ही है कि जो हमारी प्रीता है वो उठा लेती है, और जो बॉस होती है वो बोलती है ये क्या चीज़ है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बात को संभालती हुई बोलती है, कुछ नहीं बॉस, ये ऐसे ही मेरे शर्ट का बटन था शायद। फिर जो बॉस होती है, मुझे दिखाओ मैं देखूँ क्या चीज़ है। फिर जो प्रीता होती है बोलती, नो बॉस चले ना, लेट हो रहे हैं, मुझे देर हो रही है, मम्मी की कॉल आ रही है। फिर जो बॉस होती है वो ज़्यादा फोकस नहीं करती उस चीज़ पर, जो बॉस होती है वो बैठ जाती है। और जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, शुक्र है भगवान जी बॉस ने देखा नहीं, अगर वो देख लेती तो वो पूरी पता नहीं क्या कर दे। थैंक यू सो मच भगवान जी, आज तो बच गई। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है, क्या हमारी भी थोड़ी जानी एक हो पाएंगी कि नहीं, क्या बॉस के पास जाएगी या दूसरी लड़की के पास जाएगी, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ बट आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, और कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी वजह से ही मैं इस मौजू पे पहुंच पाई हूँ। प्लीज़ मुझे और भी सपोर्ट करें, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलते हैं अगले पार्ट में कि क्या होता है। ओके, बाय बाय।